नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या यूं कहें राजनीतिक अस्थिरता का दौर कुछ इस कदर प्रभावी है कि लोकतंत्र का भविष्य वहां क्या होगा ये कहा ही नहीं जा सकता। हालांकि एक सैबोटेज लोकतंत्र के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस जमहूरियत पर इमरान खान सहित पाकिस्तान के तमाम वो नेता जो भारत को बहुत सारा ज्ञान दे रहे थे, अब अपने देश के अंदरूनी हालात से इतने परेशान हैं और विपक्ष के द्वारा इस कदर घेर लिए गए हैं कि अब तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि जब मैं आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं तब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब शायद कुछ घंटों बाद वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री न रहें। ये बात तो तय हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लामबंद है उन्हें सत्ता से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उस पे और ज़्यादा मुहर लगती हुई स्थिति बन रही है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के सांसद अब बागी हो चुके हैं और उनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक बताई जा रही है। ऐसे में इमरान अपने ही घर में घिर गए हैं, फिर विपक्ष उन्हें जिस तरीके से घेर करके सत्ता से हटाने की तैयारी में जुटा हुआ है उसके बारे में कहा ही क्या जा सकता है। लेकिन सत्ता से जाने के पहले इमरान हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण या जिसके चलते या तो वो सत्ता में बरकरार रहें या सत्ता से हटाए जाने के बाद फिर से पाकिस्तान की जनता में अपनी बात रखें और जनता की सिंपैथी वो जीत सकें। इमरान को अब ये पता चल चुका है कि उनकी कुर्सी बचनी अब मुश्किल है, इसलिए 25 मार्च को क्या होगा ये समझते हुए उन्होंने आगे का प्लान और रणनीति तैयार कर लिया है। 27 मार्च को उन्होंने पाकिस्तान की जनता से सड़कों पर उतरने और उनके साथ मार्च करने का आह्वान भी कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, इमरान खान ने 27 मार्च को देशव्यापी मार्च में भाग लेने के लिए अपने जनता का आह्वान किया है और उनके इंटीरियर मिनिस्टर और सिपहसालार कहे जा रहे शेख राशिद ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इस समय बहुत ज़्यादा खुश हैं वो चिंता ना करें, क्योंकि चुनाव समय से पहले होंगे। वो जनता के बीच में इमरान खान के साथ जाएंगे और नई सरकार चुने जाने की प्रक्रिया अब आगे होगी, क्योंकि जनता चुनेगी अपने प्रतिनिधियों का और फिर ये तय होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इन सारे बातों से स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जो विपक्ष को डाकुओं का टोला कह रहे हैं, वो अब किस रणनीति पर काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग सांसदों को खरीदने का भी उन्होंने आरोप लगा दिया है और अब तो उन्हीं के साथी और सहयोगी सांसद भी विरोधी गुट में शामिल हुए बताए जा रहे हैं। बहुमत नहीं है इमरान खान के पास, ये विपक्ष लगातार कह रहा है। ऐसे में इमरान खान या उनके पार्टी के कोई नेता या सरकार का कोई नुमाइंदा ये कहने की स्थिति में है ही नहीं कि इमरान खान के पास जो जरूरी संख्या होनी चाहिए वो है। फ्लोर टेस्ट से पहले इसलिए इमरान खान ने चुनाव में जाने का संकेत दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, हम आपको एक वीडियो संदेश के माध्यम से सुनाते हैं जिसमें इमरान खान ने जनता से मार्च में भाग लेने का आह्वान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अल्लाह का हुक्म है। कुरान में मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको ख़रीद रहे हैं, खुलेआम ख़रीद रहे हैं।
मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। तो सुना आपने कि इमरान खान ने अल्लाह को याद किया और साथ ही हुकूमत में रहते हुए जनता से उन्होंने अपील की कि वो जो मार्च 27 तारीख को निकालने जा रहे हैं इमरान खान, उसमें शामिल हो जाए। और विपक्ष को डाकुओं का टोला कहा। 30 साल से पाकिस्तान की जनता को लूट रहा है विपक्ष, यह भी आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि सांसदों को खरीदने की जो कोशिश हुई है और उसकी जो प्रक्रिया है वो इतने लेजिटिमेट तरीके से है जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जनता को ये सब देखना चाहिए, क्योंकि सच के साथ रहना चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म है। अब जनता की बारी है कि वो सोचे कि इमरान खान कितने नेक नियति से और कितने साफ दिल से अल्लाह के हुक्म के नाम पर जनता से अपील की है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इमरान खान के शासनकाल में जनता की हालत बद से बदतर हुई, वहां पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, और जितने वायदे करके वो जनता के सामने चुनाव जीते थे और जनता ने उन्हें वोट दिया था, उनके पार्टी के लोगों को जनप्रतिनिधि बना करके संसद में भेजा था, उन सब ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पैसे बनाए। और अब यही आरोप इमरान खान लगा रहे हैं, अर्थात सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पैसे खाने, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। और पाकिस्तान की जनता पूरी तरीके से बेहाल है। इमरान खान की बातों से यह तो स्पष्ट हो गया कि जो दावा वो अपने शासनकाल के दौरान पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के संदर्भ में, उसको विकास की राह में तेजी से दौड़ाने के संदर्भ में बोला करते थे, वो भी मान चुके हैं कि उनके शासनकाल में वो सारी बातें नहीं पूरी की गई जो जनता की अपेक्षा थी। और जनता बेरोजगारी से अपने आप को दूर रखना चाहती थी, छुटकारा पाना चाहती थी, लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, और साथ ही साथ पाकिस्तान का आधुनिक तौर तरीके से विकास हो। लेकिन ये तीनों बातें पाकिस्तान के आवाम ने नहीं देखा, इसलिए इमरान से उसका मोहभंग हुआ और विपक्ष ने जनता की नब्ज को टटोलते हुए सही मौके का इंतजार किया। और जब मौका मिला तो इमरान खान के खिलाफ उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया। और जब विपक्ष लामबंद होकर के इमरान खान सरकार के खिलाफ माहौल सड़कों पर बनाना शुरू किया विपक्षी नेताओं ने, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया। और उसमें इमरान खान के पार्टी के सांसद ही आ गए, जबकि इमरान खान ये आरोप लगा रहे हैं कि उन सांसदों को खरीदा गया। अब इस आरोप में कितनी ताकत है ये तो कल अर्थात 25 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले इमरान खान ने पार्टी के अंदरूनी हालात और विपक्ष के सख्त कदम और उनकी एकजुटता को देखते हुए जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, पाकिस्तान के संसद का निचले सदन में ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है, उसमें अब लगभग ये तय हो चुका है कि किसी भी कोशिश के चलते इमरान खान अपने को बचाता हुआ दिखाएं जरूर, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद उनकी हार तय है। और अब जब ये बात पता चल गया है तो इमरान खान और उनके सहयोगी शेख राशिद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा चुनाव में जाने का ऐलान किया है, हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जनता से मार्च में आह्वान करने का। और वो मार्च इमरान खान के नेतृत्व में निकाला जाएगा, उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा जो उनके सहयोगी हैं, फिलहाल उनके विश्वास पात्र हैं। ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान की आवाम
सड़कों पर उतरेगी। ये और बात है कि वो इमरान खान के समर्थन में कितनी बड़ी संख्या में और कितने शहरों में इस तरीके से जन समर्थन के साथ सड़कों पर एक बार फिर सैलाब दिखेगा। और जब दोनों तरफ से समर्थक सड़कों पर उतरेंगे तो क्या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब नहीं होंगे? अर्थात होंगे। इस बात से अब सभी सहमत होते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल इमरान खान की सरकार यदि जाती है तो विपक्ष वैकल्पिक तौर तरीके के रूप में किस कार्य योजना पर आगे बढ़ेगा, सेना की उसमें क्या भूमिका होगी और जमहूरियत को बचाने के लिए क्या पूरा पाकिस्तान का आवाम आगे कुछ अपने मंतव्य को जाहिर करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तय मानिए कि अब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब होने की कगार पर है, क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार पाकिस्तान का एक अहम मुद्दा हो चुका है और जो भी वैकल्पिक सरकार बनेगी उसके सामने यही मुद्दे प्रभावी होंगे। और अगर जनता की अपेक्षाओं पर कोई भी वैकल्पिक सरकार खरी नहीं उतरी तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के साये में राजनीतिक स्थिरता की बात करना बेमानी होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ हमेशा सरगर्म रहता है, उसके अंदरूनी हालात इस कदर खराब हैं कि वहां कोई भी अपने आप को मजबूत करने के लिए भारत के खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे सकता है। ऐसे में अस्थिर राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से बदहाल पाकिस्तान किन रास्तों पर आगे बढ़ रहा है या बढ़ेगा, भारत को चौकस निगाह रखनी होगी, अन्यथा कोई भी स्थिति खराब हो सकती है। बहरहाल अभी तक सेना ने बहुत ही संयम का परिचय दिया है और सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने इमरान से पूरी तरह से किनारा कर लिया है और इमरान को अब यह बात समझ में आ गई है कि न तो रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय और न ही आईएसआई के मुखिया इमरान खान को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की कुछ नीतियां अब इन दोनों संगठनों को भा नहीं रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं। और इमरान खान जनता के सहयोग से बहुत कुछ ऐसे निर्णय लेना चाहते थे जो एक लोकतांत्रिक सरकार का मुखिया लेना चाह रहा था। वो ये कदम नहीं उठा पाए और जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए। शायद इस बात को आईएसआई और सेना प्रमुख और सेना मुख्यालय ने भी भांप लिया है। इसलिए पूर्व सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ के प्रयासों का कोई फायदा नहीं हुआ और वो जनरल बाजवा को इमरान के समर्थन में मना नहीं पाए। ऐसी स्थिति में इमरान ने अब ये समझ लिया है कि संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें उनके पार्टी के ही सांसद जिस कदर विरोध का स्वर तीखा या तीव्र कर चुके हैं, अब इमरान की कुर्सी बचनी लगभग नामुमकिन हो चुकी है। इसके पहले कि उनकी कुर्सी जाए, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी प्रासंगिकता को साबित करने के लिए और जनता के दिलो दिमाग में सिंपैथी गेन करने के लिए 27 मार्च को देशव्यापी मार्च का आह्वान कर चुके हैं। उनके आह्वान का कितना फायदा उनकी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से इमरान खान को मिलेगा और उसका क्या असर होगा, एवी स्टार न्यूज उसकी जानकारी देगा और उसका विश्लेषण भी आपके सामने प्रस्तुत करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।